मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो कल तक एक जो सर्कुलर पे मैंने कल रात को वीडियो बनाई थी वो अभी तक डाउटफुल था, कल तक रात को जो बनाई थी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सर्कुलर होने लग गया था स्कूल में, तो इसलिए मैंने बता दिया था। अब आज सॉरी याद नहीं, कल रात को 24 तारीख को केवीएस ने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। तो देखते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया था कि वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ, लेकिन ये अपलोड हो चुका है और अब ये ऑफिशियल है, ठीक है ना। तो हमारे काम का जो है, मैं पहले उसे दिखा देता हूं। बाकी पढ़ना चाहो तो ये पूरा भी पढ़ सकते हो, इससे आपको ऑटोनोमस बॉडी क्यों कहते हैं ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, लेकिन हम आते हैं उस मुद्दे पे जो कल रात को हमने वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। अभी मैं पूरा भी बता दूंगा, ठीक है ना। ये देखो, ठीक, अ चाइल्ड मस्ट बी 6 year old एज ऑफ 30 मार्च इन द अकेडमिक ईयर इन विच क्लास 1, यहां लिखा है। देखो, तो ये स्टार लगा रखा है ना, और इस स्टार को इन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। अभी तक जो केवीएस के ये वाले 24 तारीख को आया, मतलब कल आया रात को, ठीक है ना। अगर इस वाले को छोड़ दिया जाए तो अभी तक जो एज थी वो 5 year दिखा रहा था केवीएस ऑफिशियल साइट पे। लेकिन जो सर्कुलर था वो मैंने आपको कल रात को वीडियो बना दी थी और वो अब पब्लिश हो चुका है, तो देखो, आप अगर ढंग से देखना चाहो तो देखो, ठीक है ना। देखो, समझ आ रहा है, 6 से 8 साल, 6 से, समझे, 6 से 8 का मतलब है 6 साल पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। वो 7वें साल का, 8 साल का, तो ये सारा आपका क्या हो गया, ये उस वाले को देखना है। और ये किसके अकॉर्डिंग था, NEP 2020, इसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैं कल रात भी कहा था, दोबारा भी कहा था, ठीक है ना। अभी जो भी ये कह रहा था कि रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज हो रहे हैं, तो ये रिक्रूटमेंट रूल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। ये एडमिशन रूल है और ये तो इम्प्लीमेंट होना श्योर था, इसका इम्प्लीमेंट होना श्योर था, क्योंकि ये प्राइमरी फेज है, सबसे बुनियादी ढांचा यही है। क्योंकि जो भी एनईपी था उसका बेसिक तो यही था ना, पहले 10+2 था, फिर 5+3+3 ऐसे करके बना। तो ये वाला तो इम्प्लीमेंट होना ही होना था, ठीक है ना। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमने बताया इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे थीम का ये था नहीं, क्योंकि हम तो रिक्रूटमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो, अगर ढंग से देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो कि क्लास स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, दिख रहा है। क्लास स्ट्रेंथ, ठीक है ना, क्लास के हिसाब से ये वाला मैंडेटरी होता है, क्लास स्ट्रेंथ फॉलो करने वाला, मतलब इससे ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है ना। लेकिन वो सब छोड़ो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है। कईयों ने इसे प्राइवेट कह दिया था, तो उनकी बात को सही बता रहा हूं, ठीक है ना। मतलब सही मतलब उनकी बात गलत बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन विच आर फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और वेयर द गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन 51%। मतलब इसमें 51% से ज्यादा शेयर किसके होंगे, गवर्नमेंट के, और बाकी शेयर किसके होंगे, इसके या किसी और के हो, उसे हम डीम टू बी ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। समझ आया। यानी कि अगर देखा जाए किसी भी चीज में 51% से ज्यादा या 51% शेयर गवर्नमेंट के हो तो वो गवर्नमेंट सेक्टर ही होता है, ठीक है ना। वो एक अलग चीज है प्राइवेटाइजेशन वाला, उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमने समझा दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि किसी का बच्चा या कोई एडमिशन लेना चाहता है कि इस पूरे को एक्सप्लेन करो, तो मैं कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल हमारा ये मोटो नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट या हमारा जो इस चैनल को बनाने का उद्देश्य था वो रिक्रूटमेंट था। तो अब देखो, यहां से देखो, NEP 2020 को इन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन करा है वो सबसे बेसिक स्टेप्स है और फाउंडेशन स्टेप है। और कौन सा स्टेप है, फाउंडेशन स्टेप, और वो तो होना ही होना था। इससे ये आप बिल्कुल आकलन ना करें कि एनईपी के सारे पॉइंट, कंप्लीट पॉइंट इंप्लीमेंट होंगे। कंप्लीट पॉइंट तो कभी इंप्लीमेंट स्टार्टिंग फेज में हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। उसे टाइम लगेगा, फेजेस में इंप्लीमेंट होगा। कौन से इंप्लीमेंट होंगे ये अभी नहीं बताया जा सकता, ये बताया जाएगा कब, जब आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। टिल देन प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि ऐसा कोई भी चेंज नहीं होगा जो आपकी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब करे या फिर आपकी एलिजिबिलिटी को डिस्टर्ब करे। तो तैयारी करें
और ये सब ना सोचे। जो भी जरूरी होगा मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू।